महाविद्यालय के एकदम सामने गीगा स्पाइस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सॉल्यूशन के नाम से यहाँ पर एक शानदार शोरूम का इनॉग्रेशन हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी इन दोनों को यहाँ पर पूरी तरह से इसकी सर्विसेज यहाँ पर रहेगी और इसकी ऑल एक्सेसरीज यहाँ पर मिलेगी, जैसे सीसीटीवी ऑल एक्सेसरीज यहाँ पर मिलेगी, जिसमें सीसीटीवी मॉनिटर है, 4G राउटर है, वीडियो डोर फोन है, उसी के साथ फायर इक्विपमेंट भी यहाँ पर आपको तमाम मिलेंगे, जो कि इनका फायर सेफ्टी का भी काम है। 1 फरवरी 2024 परभनी कलेक्टर ऑफिस के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर महानगर जिला अध्यक्ष जाकिर लाला साहब इनके नेतृत्व में घंटानाद आंदोलन निकाला गया और इस आंदोलन को निकालने की वजह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ के युवा नेता आमदार रोहित दादा पवार, इनके पीछे जो ईडी की कार्रवाई इन दिनों चल रही है, 8-8 10-10 घंटे उनको ईडी के ऑफिस में बुलाकर बिठाया जा रहा है और बारामती एग्रो को लेकर उनकी इंक्वायरी चल रही है और ये इंक्वायरी सरासर सरकार के इशारों पर हो रही है, बगैर किसी वजह के हो रही है, बेबुनियाद हो रही है, परेशान करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि रोहित दादा पवार जिस तरह से सदन में आवाज़ उठा रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसी के साथ जो इन दिनों जब से सरकार शिंदे और बीजेपी और राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार तीनों की जब से सरकार आई है, तब से महाराष्ट्र में जो परेशानियां हैं उनको बाजू में रखा जा रहा है और जो बोल रहा है उसके पीछे ईडी को लगाया जा रहा है, ऐसा आरोप भी विकास लंगोटे जो कि साबिका कॉर्पोरेटर है राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ परभनी महानगर पालिका के, उन्होंने लगाया है। और उसी के साथ शहर महानगर जिला अध्यक्ष जाकिर लाला साहब, उनके साथ में नदीम खाजी साहब, उन्हीं के साथ में अहमद भाई कॉर्पोरेटर, पाशा कुरैशी कॉर्पोरेटर, साबिका कॉर्पोरेटर और तमाम राष्ट्रवादी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिला बड़ी तादाद में इस घंटानाद आंदोलन में मौजूद थे। और हमें रोहित दादा हम उनके साथ में हैं और उन्होंने शेतकरियों के हक में, स्टूडेंट के हक में, बेरोजगार के हक में लड़ रहे हैं। वो 800 किलोमीटर की पद यात्रा, संघर्ष यात्रा निकाले थे उन्होंने और उनकी यात्रा कामयाब हो गई है। और ये ईडी की धमकी देती है सरकार और ईडी की धमकी से रोहित दादा डरने वाले नहीं है। हम पूरी सरकार, हम सब उनके साथ में हैं। शरद पवार गढ़ राष्ट्रवादी पार्टी शहराध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर हमने सभी कार्यकर्ताओं ने घंटा आंदोलन के लिए यहाँ पर सब जमा हुए और मैं यही कहूँगा कि आज जो सरकार मगरूर सरकार है, ये जो कि युवा संघर्ष यात्रा रोहित दादा पवार ने जो आज से 3 महीने पहले आयोजित की थी और वो संघर्ष यात्रा को बहुत अच्छे से मीडिया ने कवर किया, उस वजह से ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस यात्रा को ज़हन में रखते हुए आज हमारे युवा नेता रोहित दादा इनको ईडी की नोटिस देकर तकलीफ देने का काम ये मगरूर सरकार कर रही है। उसके लिए आज हमारे शहराध्यक्ष के नेतृत्व में हमने यहाँ पर युवाओं का और फादर बॉडी का, जितने हमारे पूरे नगर सेवक सब मिलकर यहाँ पर इस गवर्नमेंट का हम निषेध करते हैं। क्योंकि ये मगरूर सरकार जो है तो मनमानी सरकार है। एक तो अपन घंटा हिलाते वहाँ पर सदन में बैठ रहे हैं और यहाँ पर जो युवकों का, शेतकरियों का और दीगर मसले लेकर पद यात्रा निकालता है, वैसे नेता को तकलीफ देने का काम ये आज की मगरूर सरकार कर रही है। ये सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। ये सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। ये सरकार ने अपने हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जब सत्ता में थी और नहीं भी थी तो ये सरकार के चंद लीडर जो घमंडी लीडर है आज भी सत्ता में बैठे हुए। उन नेताओं से हमारा कहना है कि जो रोड पे के कार्य करते रहते तो उन्हें छेड़ो मत। अगर आप छेड़ोगे तो पूरे महाराष्ट्र में इसका भूचाल हो जाएगा। तो ये सरकार हमसे डरती है। आज हम शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर सब जमा हुए और ये 1 तारीख को और आने वाले वक्त में अगर ईडी चौकसी बंद नहीं करती है सरकार, तो इस सरकार को इससे बड़ा मोर्चा हम रास्ता रोक आंदोलन करेंगे। इससे ज़्यादा जो तो हम सरकार को तकलीफ देने का काम करेंगे अगर सरकार कुछ ऐसा काम करती है तो। धन्यवाद। कारण है कि यह सरकार डरती है
और ईडी को आगे करती है। रोहित दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। पवार साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। फौजा मैडम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। जयंत पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। येत आहे परभणी शहराचे शहर जिल्हाध्यक्ष जाकीर लाला यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी आज हे घंटा आंदोलन परभणी शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेले आहे। खरे तर जे रोहित दादा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी 800 किलोमीटरची पुणे ते नागपूर युवा संघर्ष यात्रा काढली आणि त्या यात्रेचा धाक या सरकारला बसला आणि त्यांनी रोहित दादांची चौकशी लावली। रोहित दादा एकीकडे त्यांच्या मतदारसंघातले कामं करतात, परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी जे काम चालू आहे त्यांनी जे पेपर फुटीबद्दल जे आंदोलन केलं, जे कंत्राटी भरती रद्द करा याबद्दल त्यांनी जे आंदोलन केलं ते यशस्वी झालं आणि सरकारने ते कंत्राटी भरती बंद केली। त्यानंतर त्यांनी समूह शाळा ज्या आहेत त्या समूह शाळा देऊ नका म्हणून त्यांनी आंदोलन केलं होतं। त्याबद्दल सुद्धा सरकारने त्यांच्या निवेदनाचा त्यांनी जे विधानसभेमध्ये जे निषेध केला त्याचा हे करून सरकारने त्याची दखल घेऊन दत्तक शाळा योजना सुद्धा बंद केली। त्याचप्रमाणे विविध योजना महाराष्ट्रामध्ये राबवण्याकरता रोहित दादा सतत कार्यशील असतात। आज महाराष्ट्रामध्ये बरेच प्रश्न आहेत, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, शेतकऱ्यांचे हाल अपेष्टे आहेत। ज्या अंगणवाडी सेविका एक महिना थंडीमध्ये उपोषण करतात, आंदोलन करतात, त्यांच्या आंदोलनाला कसल्या प्रकारचा दाद ही सरकार देत नाही। त्याचप्रमाणे जे विद्यार्थी प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात, अभ्यास करून सुद्धा त्यांना यश मिळत नाही, कारण बरेच पेपर फुटीचे प्रकरण देखील या 2 वर्षामध्ये समोर आलेले आहेत। या सर्व बाबींचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही, बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, युवा वर्ग जे आहेत त्यांना नोकऱ्या नाहीत, आपल्या महाराष्ट्रातले प्रकल्प जे आहेत तर हे गुजरातमध्ये नेण्याचा सपाटा या सरकारने लावलेला आहे। या बाबीचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि जे लोक ज्यांच्या मागे ईडीची चौकशी ससेमिरा लागलेला आहे असे सर्वजण भीतीने आज सरकारमध्ये सामील झालेले आहेत आणि जो इमानदारीने जनतेच्या हक्काबाबत लढत आहे अशा कार्यकर्त्यावर रोहित दादावर ईडीची चौकशी मुद्दामूनपणे लावलेली आहे। या बाबीचा आज या ठिकाणी आम्ही सर्वजण परभणी शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जाहीर निषेध करतो। रोहित दादा तमाम राष्ट्रवादी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिला बड़ी तादाद में इस घंटानाद आंदोलन में मौजूद थे और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए यहां पर जोरदार घंटानाद आंदोलन किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। 7 जनवरी 2024 को परभनी शहर के दरगाह रोड खाजी मस्जिद के बाजू में ये जो रिश्तों का ऑफिस, मैरिज ब्यूरो का ऑफिस यहाँ पर पयामात के लिए शुरू किया गया, क्योंकि मराठवाड़ा निकाह मैरिज ब्यूरो ये एक बड़ा नाम है और बहुत पहले से ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और पूरे मराठवाड़ा में काम हो रहा है और एक फी सबीलिल्लाह तौर पर और नेक नियति से किया जा रहा है। और जो खर्च होते हैं, आने जाने के जो खर्च होते हैं, एक मामूली सी फीस पर, कम से कम फीस पर बेहतरीन रिश्ते जो कि मियारी और ख़ानदानी रिश्ते तय करवाए जाएंगे। इसका परभनी में अब एक ब्रांच शुरू हो गई है। हमारे परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत जो कि शाही इमाम है नई ईदगाह दरगाह रोड के मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और जाकिर लाला साहब, इमरान जैन साहब और तमाम जो यहाँ पर मेहमानान खुसूसी आए हुए हैं, इनके हाथों से ये नेक काम की शुरुआत की गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने का ये काम है कि शादियों को आसान बनाइए, ताकि जो माँ बाप है, जिनके बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको अपने बच्चे बोझ नहीं लगने चाहिए। और एक साफ़ नीयत से ये काम हो रहा है। इसमें सभी लोगों ने आगे आना चाहिए और इनकी भी मदद करना चाहिए और ऐसे माँ बाप की मदद करना चाहिए जो रिश्तों की तलाश में परेशान हो रहे हैं, उनको यहाँ तक इनका एड्रेस देना चाहिए। तो इस निकाह का जो मराठवाड़ा निकाह ब्यूरो है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा परभनी ज़िले की अवाम ने, कौम मिल्लत ने फ़ायदा उठाना चाहिए।